हाय एवरीवन, मैं हूं मधुलिका नायक, रिकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और टैरो कार्ड रीडर। ऐसी किसी भी सर्विस को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग्स भी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ। तो चलिए, आज की जो स्टोरी है ये एक पास्ट लाइफ केस स्टडी से लेकर आई हूँ। एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है ये, बिकॉज़ हमने बहुत तरह के केसेस सुने होंगे, देखे होंगे हम सब ने, बट ये एक थोड़ा अलग ही केस था। तो चलिए इस केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट का नाम तो मैं नहीं रिवील करती हूँ डेफिनेटली, बट उनकी जगह हम लोग कोई और नाम संबोधित करने के लिए, उनको बुलाने के लिए रखेंगे। यहाँ पर क्योंकि एक मेल क्लाइंट है तो मैं उनका एक सपोज नाम गौरव रखती हूँ। ये आए थे मेरे पास। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमेशा मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व रहे हैं, बट एक टाइम आया जब ये स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं। बट इनके साथ एक समस्या है, एक प्रॉब्लम थी, वो थी नाइटफॉल की। अक्सर इनको ये प्रॉब्लम हुआ करती थी और ये जैसे जैसे स्पिरिचुअल लेवल पर आगे जाने लगते थे, कुंडलिनी इनकी जागृत हुई नहीं थी। ये अवेकन करना चाहते थे अपनी कुंडलिनी को, बट उसी टाइम नाइटफॉल हो जाता था एंड इनकी कुंडलिनी अवेकन नहीं हो पाती थी। वो स्ट्रेंथ, वो ऊर्जा जो कुंडलिनी को अवेकन होने के लिए चाहिए होती थी, वो मिल नहीं पाती थी। ये इनको फ्रीक्वेंट भी होने लगा। ऐसा हुआ कि पहले जो 10-15 दिन में एक बार होता था, वो हफ्ते में एक बार दो बार ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगी। इनको मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ये मेरे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मुझे ये प्रॉब्लम ही क्यों है। मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहता हूँ तो ये चीज़ मुझे पीछे खींच क्यों रही है। तो इन्होंने मुझसे कनेक्ट किया एंड हमने इनकी सुनने के बाद, ऑफ कोर्स ये पास्ट लाइफ से हम लोग डेफिनेटली इसका जवाब पा सकते हैं। रिग्रेशन से हिप्नोसिस के दौरान बहुत कुछ हो सकता है। ये सोचकर हमने इनका सेशन स्टार्ट करा। ये सेशन कम्प्लीटली ऑनलाइन था एंड मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन सेशंस ही लेती हूँ, ऑफलाइन नहीं लेती हूँ। इस सेशन में जब मैं उनको हिप्नोसिस में ले जाने लगी, ट्रांस में ले जाने लगी, तो शुरुआती स्टेज में जाने के बाद आगे जब उनकी ट्रांस को और डीपर लेवल पे मुझे ले जाना था, तो मैं सबको एक सेफ़ प्लेस पे ले जाती हूँ। उनके केस में वो सेफ़ प्लेस एक गार्डन था। मैं उनको गार्डन में ले गई। गार्डन में ले जाने के बाद मुझे एक फ़ीमेल की विज़न आने लगी। जैसे उस गार्डन में मैं उनको तो ले गई हूँ, उनको इमेजिन करवा रही हूँ। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन का प्रोसेस होता है। पास्ट लाइफ में ले जाने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस को एक्टिव कर रहे होते हैं, जो इमेजिनेशन के थ्रू एक्टिव होने लगता है। तो ये गार्डन में आते आते लोग लगभग ट्रांस में ज़्यादातर जा चुके होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें, सूक्ष्म ऊर्जाएं जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। मैं तो ट्रांस में नहीं थी, बट विजन की पावर से मुझे अपने आप ही विजन एक फ़ीमेल की आ रही थी जो उन्हें एक पेड़ के पीछे से देख रही थी। मेरी एक पल को समझ नहीं आया, क्योंकि ये पहली बार किसी के साथ के केस में मुझे इस तरह की विजन आ रही थी। तो मैंने इस क्लाइंट को जब आगे चल के मैंने इनको झूले पे बैठाया, तो मैंने इनको उस झूले पे रिलैक्स करवाने के बाद इनको कहा, आप अपने आसपास एक बार घूम के देखें कि आपको कोई भी एनर्जी अपने आसपास दिख रही है। जब इन्होंने घूम कर देखा तो इनको अपने पीछे एक लड़की दिखी। अचानक से उस लड़की को देखकर ये थोड़ा घबरा गए। कुछ देर उनसे बातें करी, उस लड़की को मैंने जानना समझना चाहा। इस दौरान मैं आगे उनको एक बेंच पर ले गई, जहाँ पर मैंने उनके स्पिरिट गाइड को भी इनवाइट करवाया। स्पिरिट गाइड एक्चुअली बहुत केयरिंग होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैंने इसी दौरान उनसे पूछा था, क्या इस लड़की को आपने पहले कभी भी देखा है? उनका जवाब था कि नहीं देखा है। तो फिर मैंने उनको कहा कि एक बार गौर से देखें, क्या आपने कभी इनको सपने में या कभी विजन्स में देखा है? तो उनको याद आया कि काफ़ी टाइम से ऐसा हुआ है कि जब नाइटफॉल हो रहा होता है, वो इस लड़की को उन्होंने देखा होता है। जिस दिन भी मतलब उनकी प्रॉब्लम आई होती है, इनके सपने में ये लड़की आई होती है। तो मुझे वहाँ ये चीज़ ट्रिगर कर गई कि ये लड़की कोई स्पिरिट है जो इनसे कनेक्टेड है। तो हमने ये बात इनकी स्पिरिट गाइड से भी सामने रखवाया मैंने।
बट वो नहीं चाह रही थी कि वो आगे उस स्पिरिट से बात करे। उन्होंने कहा कि यस ये अटैच्ड है, जितने कॉर्ड्स इनके कनेक्टेड थे आपस में वो तो डिस्कनेक्ट करवा दिए, बट यस उनका कहना था उनके स्पिरिट गाइड का कि अभी तो ये आसानी से कनेक्ट फिर से नहीं हो पाएगी बट आगे हो सकती है। तो यहाँ स्पिरिट गाइड उनकी रेडी नहीं थी कि वो डिस्कशन करे उससे, बिकॉज मैंने जैसा कहा स्पिरिट गाइड हमें प्रोटेक्ट करते हैं जो भी सिचुएशन हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, उनका काम होता है हमें सबसे पहले प्रोटेक्ट करना, जो वो कोशिश कर रही थी। बट मैं एज अ थेरेपिस्ट जान रही थी कि उस स्पिरिट से बात करना बहुत ज़रूरी था। वो क्यों इनके साथ अटैच्ड है, क्यों ऐसे इतने गहरे कॉर्ड्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो कॉर्ड्स का डिस्क्रिप्शन मेरे सामने था, वो जाहिर सी बात है कि वो इस लाइफ की नहीं, वो कई लाइफ्स की थी। तो मैंने उनसे जानना चाहा कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो स्पिरिट से बात करना चाहते हैं, इसके गहराई में जाना चाहते हैं या नहीं। तो उनका जवाब था कि हाँ वो बात करने के लिए तैयार हैं, उनको कोई डर नहीं है। तो आगे जब बात करवाया तो जवाब था अधूरा प्यार है। जो स्टेटमेंट आया वो था कि ये अधूरा प्यार है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो थिंक था ये अधूरा प्यार कब का है। वो लाइफ में जब इनको मैं ले गई देखने के लिए उस लड़की के साथ वहाँ पर, तो पता चला कि करीब 15s में ये भी 2023 है ना, इट इज़ अबाउट 1550 के आसपास का उनको ईयर फिगर आउट हुआ था। जो ईयर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान दिखता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली सेम, लगभग एक अंदाज मिल जाता है। 1550 या 1553 ऐसा कुछ साल उन्होंने मुझे बताया। उस टाइम ये किसी महाराज के पैलेस में मंत्री हुआ करते थे। प्लेस का भी नाम मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। इस रिग्रेशन को किए 3 मंथ्स हो चुके हैं। 3 मंथ तक हमने चाहा कि उनके रिज़ल्ट को देखें, क्या उनमें इम्प्रूवमेंट आई है। एंड वो खुद चाहते थे मैं इसको आप लोगों के बीच लाऊं, आपको बताऊं। तो आज 3 महीने बाद मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो कुछ डिटेल्स मैं भी भूल गई हूँ। एंड जनरली मैं रिग्रेशन के बाद ज़्यादातर 1-2 दिन में भूल जाती हूँ, बिकॉज लगातार अलग अलग रिग्रेशंस होते हैं, सबकी स्टोरी दिमाग में मिक्सअप हो जाती है। सो यहाँ भी वही हुआ कि जगह का नाम तो मैं भूल गई, बट मुझे ये याद है कि वो 500-600 साल पहले की बात थी। दैट वाज 1553 और समथिंग। ये जो पर्सन थे गौरव जी, ही वॉज अ मैरिड पर्सन। इनकी वाइफ से ये जो फीमेल थी ये एक सर्वेंट थी, एक काम वाली थी इनके घर पे। इनके घर पे और महल का भी काम करती थी, इनके घर का भी काम करती थी। एंड हाउएवर शी लाइक्ड गौरव जी, उनको गौरव जी उस लाइफ में कुछ हद तक पसंद थे। ऐसा होता था कि जब वो अपनी वाइफ के साथ कई बार होता था कि फिज़िकल होना चाहते थे, बट उनकी वाइफ का कंसेंट नहीं होता था। शी डिडंट वांटेड टू, उनको नहीं मन रहता हो, या इस तरह के आप समझ सकते हो इन बातों को। तो इस तरह की बात को उस सर्वेंट ने सुन लिया था। ये वही सर्वेंट है जो लड़की इनके साथ अभी कनेक्टेड है इस जन्म में। उसने जब सुन लिया तो उसने सामने से ऑफ़र किया कि मैं आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना चाहती हूँ, जो आपको अपनी वाइफ से नहीं मिल रहा है वो मैं आपको दे सकती हूँ। एंड इस तरह से ये लोग एक फ़िज़िकल रिलेशन में, एक अनैतिक रिश्ते में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए। ऐसा वाकई कुछ सालों बाद, वो लड़की यंग ही थी, उसकी डेथ हो गई, कुछ बीमारी हुई थी। शी वॉज अनमैरिड, उसकी कोई शादी नहीं हुई थी। तो ये जो अधूरी इच्छा थी कि उनको अपना घर बसाना था, उनको अपनी दुनिया बसानी थी, एंड लास्ट में ये पर्सन ही उनको सेटिस्फाई कर रहा था, ये उनको सेटिस्फाई कर रही थी। तो ये जो धागा था उनका लास्ट मरते मरते सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो थी इस पर्सन के साथ, क्योंकि वो तो अपनी मेंटालिटी को किसी और के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाई, उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई और वो कभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहा उन्होंने। तो उस जन्म से लेकर गौरव जी तो जन्म लेते चले गए, अपनी वो उनकी वाइफ, उनका परिवार सब जन्म लेता चला गया। ये फीमेल जो है इतने सालों से उन्होंने आज तक जन्म ही नहीं लिया था दोबारा। जैसे मैंने वो कहा कि 1553 के लगभग की बात थी, एंड दिस इज़ 2023, तो करीब 700 साल पहले की ये बात है। कैन यू इमेजिन कि 700 साल तक भी आत्माएं भटकती हैं। मैंने 200-300 साल तक के ऐसे कई आत्माएं रिग्रेशन के दौरान देखी हैं, बट 700 साल मेरा भी मैक्सिमम वेटिंग पीरियड था एक सोल का। तो जब उसकी अधूरी इच्छाएं पता चली तो डेफिनेटली जैसा एक तरीका है उनको, उस सोल को मैंने गौरव जी के थ्रू कंसोल करवाया, उसे समझाया कि ये अधूरी इच्छाएं तो भाई सिर्फ शरीर धारण करने के बाद ही पूरी हो सकती हैं, स्पिरिट फॉर्म में तो नहीं हो सकती हैं।
काफ़ी समझाने के बाद उनको ये बातें समझ में आने लगी और उनको हमने लाइट दिखाकर आगे की लाइफ जर्नी में भेज दिया। अब वो अपनी नेक्स्ट लाइफ की ओर बढ़ चुकी हैं। अब उनका अपना जो रहता है नेक्स्ट लाइफ, 2 लाइफ के बीच का सफ़र, वो सफ़र उनका कंप्लीट होके वो एक वोम्ब लेकर फिर से आगे नया जन्म लेगी, जहाँ पर उनके जो भी कामिक कनेक्शंस रहे हैं उस लाइफ में वहाँ उनके कैरी आउट होंगे। गौरव जी के साथ उनके सारे कामिक कॉर्ड्स हमने कट कर दिए, उनकी सारी कामिक बॉन्डिंग हमने ख़त्म कर दी एंड धीरे धीरे उन्हें हम लोग वापस रियलिटी में ले आए। उनकी स्पिरिचुअल लेवल को थोड़ा फ्यूचर में जाकर हमने जब देखा था कि उनकी ग्रोथ हुई है। तो अभी पिछले 3 महीने में वो मुझसे कनेक्टेड थे बिकॉज़ ये बहुत उनको एक फैंटेसी वाला उनका एक्सपीरियंस था एंड इसके बाद ऐसा हुआ कि उनका नाइटफॉल बिल्कुल रिड्यूस हो गया। अब उनको कोई और इधर उधर की कोई लड़की नहीं दिखकर, जब कभी एक आध बार हुआ भी था उनको अपनी वाइफ दिखी। और इस रिग्रेशन के बाद उनको शायद जितना मुझे ध्यान है उन्होंने महीने के एंड में मुझे वो अपडेट देते थे बिकॉज़ हमें ये लाना था, ये जो स्टोरी है हमें आपके सामने लानी थी। तो मेरा कहना था कि जब मैं आपको देख लूँगी कि आप इम्प्रूव हो रहे हो तभी ये स्टोरी सामने लाने का फ़ायदा है, वरना मैं ये सिर्फ इतना ही बताऊँगी कि स्पिरिट केसेस भी अटैच होते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा हुआ कि उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई कि वो 1-2 बार के बाद उनको अभी तक शायद नाइटफॉल की इशू नहीं आई, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं। एंड महज 1 महीने में उनकी जो कुंडलिनी है वो राइज हो गई एंड सीधे उनकी 3rd आई चक्र पर आ गई है। सो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह की बाधाएं हमें स्पिरिचुअली अवेकन होने में आ सकती हैं। अगर आप भी कोई मेल पर्सन है जो इसे सुन रहा है और आपको भी लगता है कि कोई मिलते जुलते सर्कमस्टांसेस आपके भी साथ चल रहे हैं, कुछ इश्यूज आपके भी साथ हैं, तो उन्हें जड़ से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जो लोग पास्ट लाइफ से हमसे कनेक्टेड है, जो स्पिरिट्स हमसे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, हमारी कामिक बंधन उनसे जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ जाकर उनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना आज हम स्पिरिट रिमूवल के सहारे स्पिरिट्स रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्पिरिट अगला जन्म लेगी तो आप उसका हिस्सा ज़रूर होंगे, क्योंकि आप उसका हिस्सा थे तो शरीर धारण करने के बाद आप फिर से उसका हिस्सा होंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपके लिए एक एनलाइटनमेंट की तरह काम करेगा, आपको कुछ रास्ता दिखाएगा। ऐसी और पास्ट लाइफ स्टोरीज़ के लिए आप कनेक्टेड रहें। मैं इस चैनल पे अक्सर अपने केसेस कभी कभार या फिर वीकली, जैसा मैं सोच रही हूँ, मैं लाती रहूँगी ताकि आप लोगों को भी एक अवेकनिंग का एहसास हो सके कि हमारे कौन से कर्मास हमें किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।